अहोई अष्टमी व्रत कथा। संतान सुख प्राप्ति, संतान की लंबी आयु व संतान के खुशहाल जीवन के लिए इस व्रत कथा को सुनने से करें अहोई अष्टमी माता को प्रसन्न। कथा के समय जरूर पढ़ें भगवान गणेश जी की यह व्रत कथा, मिलेगा व्रत का पूरा फल। पहली कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू यानी साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी से गलती से खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर जाता है। स्याहू इस पर क्रोधित होकर साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने साहूकार की छोटी बहू को सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी छोटी बहू उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और फिर उसे सुरही गाय सहित अपने पंखों पर बिठाकर उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर साहूकार की छोटी बहू की कोख खोल देती है और उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। इसके बाद स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। दूसरी कथा इस प्रकार है। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने मिट्टी खोदते समय गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी बूढ़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह अहोई अष्टमी माता की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया
और अहोई अष्टमी माता के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में अहोई अष्टमी माता ने उससे प्रसन्न होकर उसके 7 पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। अहोई अष्टमी के व्रत के समय जरूर पढ़ें भगवान श्री गणेश जी की यह पावन कथा। मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत में भगवान श्री गणेश जी की कथा सर्वप्रथम पढ़ने का काफ़ी महत्व होता है। अहोई अष्टमी वाले दिन आप चाहें तो भगवान श्री गणेश जी की कथा को सबसे पहले भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप इस कथा को अहोई अष्टमी माता की व्रत कथा के समय भी पढ़ सकते हैं। इस दिन जितनी ज़रूरी अहोई अष्टमी व्रत कथा होती है, उतनी ही ज़रूरी भगवान श्री गणेश जी की यह पावन कथा भी होती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश जी की कथा पढ़ने से किसी भी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री गणेश जी की यह पावन कथा इस प्रकार है कि एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण कर एक नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। गणेश जी को नगर में घूमते हुए जो भी मिलता उससे वह खीर बनाने का आग्रह करते। गणेश जी किसी भी माई को रोक कर बोलते, माई खीर बना दे, तो यह सुनकर लोग हंसने लगते। ऐसे ही गणेश जी बहुत समय तक घूमते रहे, लेकिन उन्हें खीर बनाने के लिए कोई नहीं मिला। किसी ने उन्हें यह भी समझाया कि इतने से सामान से खीर कैसे बनेगी, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी, इसीलिए वह भी कोशिश करने में लगे रहे। अंत में एक गरीब बूढ़ी माई ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। भगवान श्री गणेश जी उस बूढ़ी माई के साथ चले गए। बूढ़ी माई ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने चढ़ा दिया। कुछ देर बाद दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी माई को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। फिर बूढ़ी माई ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वह भी पूरा भर गया। खीर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। खीर की खुशबू भी धीरे धीरे चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण बूढ़ी माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। बहू को खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश से बोली, ले गणेश तू भी खीर खा, फिर मैं भी खाऊं। और फिर उसने मंदिर में गणेश जी को भोग लगाकर खीर खा ली। बूढ़ी माई ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। तब भगवान श्री गणेश जी बोले, माई तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, अब खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी माई जब गांव वालों को निमंत्रण देने गई तो सब उस बूढ़ी माई पर हंसने लगे और कहने लगे कि माई तेरे पास खुद तो खाने के लिए नहीं है, तू हमें क्या खिलाएगी। फिर भी लोग बूढ़ी माई के आग्रह करने पर सब उसके घर खीर खाने आए। बूढ़ी माई ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर किसी ने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने अच्छे से तृप्त होकर पेट भरकर खीर खाई।
लेकिन फिर भी खीर खत्म ही नहीं हो रही थी। लोग आते गए, खीर खाते गए, फिर भी खीर का बर्तन भरा का भरा ही रहा। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी बूढ़ी माई के घर खीर का भंडार भरकर वहाँ से चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बूढ़ी माई के घर आपने खीर का भगोना भरा रखा, वैसे ही हम सभी के घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आशा करती हूँ आप सभी को अहोई अष्टमी माता और गणेश जी की व्रत कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।